हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 की, यानी कि हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब एक्चुअली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है क्या है और इसका यानी कि दैनिक जीवन में हमारे क्या यूज है, प्रॉपर कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन की बात करें यानी कि जहाँ पे अरेंजमेंट की बात होती है वहाँ आपका परम्यूटेशन लगता है, और जहाँ पे आप सिलेक्शन की बात करेंगे वहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन लगेगा। अब सर अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या चीज़ डिफरेंट होता है, यानी कि इसमें बता दीजिए ना, प्रॉपर वो समझते हैं। यानी कि अरेंजमेंट होता है एक्चुअली क्या चीज़ है। अरेंजमेंट हम उन लोगों करते हैं यानी कि जो चीज़ हमको सामने साफ साफ पड़ी हो, यानी कि सामने चीज़ें मेरे सामने साफ साफ चीज़ें पड़ी हैं, उन्हीं में से हमको अरेंज चीज़ें करनी है। अब सिलेक्शन की बात पहले क्या करते हैं, पहले हम कई चीज़ों से यानी कि बहुत सारी चीज़ों से पहले हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें कई चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब यह है कि पहले हम कई चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकालेंगे, देन हम उसमें कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे। लेकिन अरेंजमेंट की बात करते हैं तो साफ साफ चीज़ें मेरे सामने रखी होती हैं, उन्हीं से हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो प्रॉपर ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब दैनिक जीवन में इसका प्रॉपर परम्यूटेशन का यूज है, यानी कि जो आपके मोबाइल नंबर होते हैं प्रॉपर वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। मोबाइल नंबर हो गए, और जो प्रॉपर आपकी गाड़ी के जो नंबर होते हैं, यानी कि 2 व्हीलर की बात करें चाहे 4 व्हीलर की बात करें, दोनों का इन्हीं का यूज करके बनाए जाते हैं नंबर। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लें कि सर कैसी की चीज़ें कैसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्रॉपर लिख रखा है क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन की बात करेंगे तो परम्यूटेशन में क्या आएगा, अरेंजमेंट एंड ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट करते हैं परम्यूटेशन के लिए और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो प्रॉपर ये हो गया। अब सवाल ये उठता सर, अब हमको एक्चुअली सामने, क्योंकि आप सामने आपसे बोला जाएगा क्या सिलेक्शन करिए यानी कि चूज़ करिए, चुनिए, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ व्यवस्थित क्या है, अरेंजमेंट की बात करी जाएगी, वहाँ हमको पता चलेगा परम्यूटेशन लगाना है। लेकिन सर थोड़ा सा लॉजिकली कैसे सोचेंगे, सिंपल सी बात, यहाँ मैंने देखिए 3 एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं, यानी कि वर्ड लिखा है, डिजिट लिखा है और यहाँ पर नंबर लिखा है। ठीक है, तो इनको समझिएगा, यानी कि वर्ड, डिजिट एंड नंबर, यानी कि जब ये आपकी चीज़ें होती हैं, यानी कि जब इसी में से आप कुछ ना कुछ करना होता है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि 90% आपका परम्यूटेशन यूज होता है। बात मेरी ढंग से समझिएगा, यानी कि जब आपकी वर्ड, डिजिट और नंबर कोई चीज़ आपके दिए जाएंगे, जब उनमें आपको बात करनी तो यानी कि आप 90% कह सकते हैं कि हाँ वहाँ हमको क्रमचय लगाना है, यानी कि परम्यूटेशन हमको यूज करना है। अब यानी कि संचय की बात करते हैं, संचय क्या होगा, संचय मतलब सिलेक्शन, यानी कि चीज़ें हमको यहाँ से चुनना होता है। ठीक है, अब यहाँ इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या, कार्ड और बॉल्स होते हैं आपके, यानी कहने का मतलब जो आपके पास गेंद होंगे, कार्ड का मतलब जैसे आप प्रॉपर चीज़ें, कार्ड यानी कि जो पत्ते होते हैं उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर। अब पत्ते कौन कौन से, यानी कि जो प्रॉपर खेले जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी, तो इनके ऊपर मैं थोड़ा डीपली बात करूँगा, चीज़ें कैसे क्या बनती हैं। लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे समझना है कि जब इन दोनों की बात करी जाएगी तो 90% आप श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो आप इसी से आप लॉजिक लगा सकते हैं, चीज़ें तभी आपकी क्लियर होंगी। तो माइंड में चीज़ें क्या याद रखनी है, माइंड में आपको ये रखना है कि वर्ड, डिजिट और नंबर आप गिवन है, तो आप यहाँ पे 90% श्योर है कि यहाँ पे जो है परम्यूटेशन ही लगेगा। कोई केस में चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, अदरवाइज सब चीज़ें वही रहेंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्ड और बॉल की बात करी जाएगी तो प्रॉपर आपको चीज़ें वही लगानी है, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है। तो अब इसके हम पहले परम्यूटेशन के पहले हम ढंग से क्वेश्चन चीज़ें देखेंगे, उसके बाद और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखे गया प्रश्नावली 7 पॉइंट आपकी 1 है, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइट किया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी, यानी कि बोला गया इन जो 5 नंबर लिखे हैं इन सब 5 नंबरों से हमको 3 अंकीय संख्या बनानी है। 3 अंकीय मतलब क्या, उसमें प्रॉपर जो भी नंबर हो, यानी कि वहाँ पे 3 चीज़ें होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब जैसे 1 2 3 हो गया, देखिए 3 नंबर हो गए। ठीक, इसी तरह हमको कितने नंबर बनाए जा सकते हैं प्रॉपर, कब कब बोला गया, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि ये जितने नंबर हैं आप ये रिपीट कर सकते हैं, यानी कि ये आप बार बार ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार नंबर चूज़ किया, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह नंबर ले सकता हूँ, यानी कि मैं क्या करता हूँ 2 को जो है मैं रिपीट कर सकता हूँ, यानी कि इसमें बोला गया कि आप नंबर को रिपीट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको बोला गया क्या, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यानी कि यहाँ पे आप नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, एक बार में केवल आप एक ही नंबर ले सकते हैं। तो ये बात बोली गई। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से समझाऊंगा, है ना, चीज़ें बस समझना है आपको, बिल्कुल आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बेसिक बिल्कुल इसका मेथड है, कोई यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा, लॉजिकली
प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, चीज़ें कैसे लिखनी है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिखूंगा क्या, मैं आंसर जो प्रॉपर लिखूंगा, कैसे क्या करना है इसमें आपको। अब देखिएगा क्या कितना बनाना है, 3 अंक की संख्या बनानी है। कितना, 3 अंक बनानी है। तो पहले क्या करना है आपको, 3 बॉक्स यहाँ बना लेने। तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स राइट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमको सर 3 अंक की संख्या बनानी है। अब क्या बोला गया पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि आप जो भी अंक यहाँ पे यूज करेंगे पहले नंबर पे, आप दूसरे नंबर पे भी वो नंबर यूज कर सकते हैं, यानी कि रिपीट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, जैसे आपके पास ये वाला नंबर है, अब 3 अंक की संख्या मतलब इस तरह लिखा जाएगा। मैं आपसे कहूँ इस बॉक्स को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, यानी कि फिल कर सकते हैं। इस बॉक्स कितने, यानी कि सर जो 5 नंबर दे रखे हैं, इन 5 में से कोई ना कोई मैं नंबर यहाँ रख सकता हूँ, यानी कि ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं कि मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, यानी कि इस चीज़ को मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे सर 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे सर 3 भी आ सकता है, यहाँ पे सर 4 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, क्योंकि सर जितने भी नंबर होंगे हम यहाँ उसी तरीके से भर, यानी इस बॉक्स को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे अब क्या बोला गया, यानी कि जो भी हमने यहाँ नंबर लिया है, यानी सपोज हमने 1 यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, 1 हमने मान लो यहाँ पे यूज किया, तो क्या हम 1 यहाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो अनुमति है, यानी कि आप अंक रिपीट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, 1 नंबर मैंने यहाँ रखा और वही नंबर यहाँ भी ले सकते हैं, तब भी मेरे पास कितने नंबर बचेंगे, 5 ही तो नंबर बचेंगे, यानी कि इस वाले को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद जो भी नंबर आप यहाँ यूज करेंगे वो नंबर आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तब भी सर मेरे पास 5 नंबर बचेंगे, तो यानी कि इसको हम लोग यहाँ 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या कहा, जो ये नंबर था इस नंबर को मैं कितनी तरीके से भर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 5 नंबर हैं तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, और उन्होंने बोला जो भी नंबर आप यहाँ यूज करेंगे एक टाइम, वो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लो 2 यूज किया, 2 हम यहाँ भी ले सकते हैं। जब ये 2 यहाँ भी रखेंगे तो बचे होंगे 4 बचेंगे, तो 4 यहाँ भी तो रख सकते हैं, यानी कि जितने नंबर हम यहाँ यूज कर सकते हैं उतने नंबर यहाँ भी यूज कर सकते हैं, उतने नंबर ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जितने नंबर यहाँ पे दिए, यहाँ 5 नंबर दिए थे, तो हम इस बॉक्स को 5 तरीके से भर सकते हैं, इस बॉक्स को भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इस बॉक्स को भी 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है, यानी कि कितने नंबर बन सकते हैं। तो बस क्या करना है, बस आपको इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो आपको लिख देना। कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 125 आएगा, यानी कि 125 आएगा। तो हम इन 5 नंबर से 125 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जो आपके मोबाइल नंबर बनते हैं वो परमुटेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, यानी किसी से बनते ही बनते हैं प्रॉपर। यानी कि मोबाइल नंबर की बात करें, चाहे आप यानी कि जो आपकी गाड़ी के पीछे जो नंबर लिखे होते हैं आगे जो भी है वो भी आपके इसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको माइंड में ये चीज़ें रखनी है, चीज़ें जितनी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सर क्या इसी तरह आपका आंसर होगा, नहीं, आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे आया पहला स्थान, तो पहले स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, सर हम पहले स्थान को 5 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे स्थान को हम सर कितनी तरीके से भर सकते हैं, सर वो भी 5 तरीके से भर सकते हैं। तीसरे स्थान को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इसे मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको ये यानी परमुटेशन का कॉन्सेप्ट ना बताता तो मैं आपसे जैसे नॉर्मली पूछता कि 1 2 3 4 और 5 से 3 अंक की संख्या बनाइए, तो आप क्या करते हैं, पहले लिखते 1 2 3 लिखते, फिर 1 3 2 लिखते, तीसरा लिखते लिखते कितना बनाना है, 125 बनाना है। तो आप शायद आप भूल भी जाते कि प्रॉपर क्या चीज़ है, लेकिन परमुटेशन का जो एक सिस्टम होता है आपको यानी कि जल्दी से बता दिया जाता है कि कितने नंबर आप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझते रहिएगा। तो यहाँ पे लिखना क्या है, लिखाएंगे यहाँ क्या, पहले स्थान को 5 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा क्या, पहले स्थान को 5 तरीके से, और यहाँ दूसरे स्थान को भी कितने तरीके से, 5 तरीके से। यहाँ लिख देंगे क्या, दूसरे स्थान को 5 तरीके से। चीज़ें हमने राइट कर दी, क्या, पहले स्थान को 5 तरीके से, दूसरे स्थान को भी 5 तरीके से, और तीसरे स्थान को भी 5 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, कुल 3 अंकीय संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी है। अब क्या हो सकता है, 3 अंक की संख्या, यानी कि जितने तरीके से आप भर सकते थे सबको यहाँ पे लिख देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही आपका मेन तरीका होता है, यानी कि वो 125 आएगा, जो कि आपका राइट है। यानी कि 125 तरीके से, यानी कि 125 यानी कि 3 अंक की संख्याएँ हम यहाँ बना सकते हैं इन 5 नंबर से। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो वीडियो को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा हमने कोई चीज़ नहीं बताई जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, तब भी लगता है कोई दिक्कत है, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करें, क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड पार्ट, यहाँ क्या लिखा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब यहाँ इसका मतलब क्या, पहले क्या था, पहले जो आप स्थान पे जो नंबर ले रहे हैं वो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप नंबर रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि जब 3 अंक की संख्या लिखी जाएंगी उनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसे लिखा है क्या, 1 2 3, सारे नंबर आपके अलग हैं, लेकिन 2 3
2 3 3 लिख देंगे तो मतलब क्या 3 2 बार आ गया आपका, जो कि नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी आपके एक नंबर 2 बार या 3 बार नहीं होने चाहिए, यानी कि अंक रिपीट नहीं कर सकते आप। जो भी नंबर लिखा जाएगा 3 अंकीय में, तीनों आपके अलग अलग लिखे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस नंबर को भरने के लिए मेरे पास तो 5 नंबर है, यानी कि इसको हम तो 5 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन जो भी नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ 5 तरीके से मैं भर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है। इस तरीके से भर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि 5 नंबर यहाँ भर दूंगा, भरना तो पड़ेगा एक ही नंबर ना। तो यानी कि जो भी नंबर यहाँ मैं भरूंगा वो नंबर मैं यहाँ नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ कितना है, जब से मान लो यहाँ पे हमने 1 भर दिया तो यहाँ पे कितना है 2 3 4 5, यानी कि कितना 4 ही नंबर तो बचेंगे। तो इसको हम कितने 4 तरीके से भर सकते हैं। अब जो नंबर हमने यहाँ भरा, जो नंबर हमने यहाँ भरा वो हम यहाँ नहीं भर सकते। इसका मतलब क्या, 5 में से 2 नंबर हम यहाँ रख देंगे और इसी में यहाँ के बचेंगे तो यहाँ पे 3 बचेंगे, तो इसको हम लोग 3 तरीके से भर सकते हैं। तो उम्मीद कर चीज़ें समझ में आएंगी। फिर से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया इन 5 नंबर का यूज करके आपको अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, यानी कि आप अंक रिपीट नहीं कर सकते, समझिए। यानी इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास तो अभी 5 नंबर हैं, मैं यहाँ इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। अब मैं समझिएगा, यहाँ मैं 5 रख नहीं रहा हूँ, ये मैं तरीके बता रहा हूँ। यानी इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर्टिकुलर 5 रख नहीं रहा हूँ, ये तरीके बता रहा हूँ, यानी कितने तरीके से आप नंबर यहाँ रख सकते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यानी कि जो भी नंबर आप यहाँ यूज करेंगे, अब इन 5 में से आप कोई भी यूज नंबर करेंगे, क्योंकि 5 नंबर साथ में यूज तो कर नहीं सकते। इनमें से आप कोई भी नंबर जब यहाँ पे यूज करेंगे वो नंबर आपको आगे यूज नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे मान लो 1 यूज कर लिया है, तो अब आगे यहाँ 1 नहीं हो सकता, यानी कि उन्होंने बोला है कि पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है, यानी कि आप रिपीट नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ 1 रख लिया तो मेरे पास ऊपर कितने नंबर बचे, देखिए ध्यान से, 2 3 4 एंड 5, 4 ही नंबर तो बचे। यानी कि इन चारों में से तो मैं कोई ना कोई नंबर यहाँ रखूंगा, तो यानी कि इसको मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। जब मैं यहाँ मैंने कोई नंबर रखा, यहाँ कोई नंबर रखा है मैंने, यानी कि 2 नंबर मैंने यहाँ फिल कर दिए। जब मैंने यहाँ 2 फिल कर दिए तो ऊपर बचे कितने, 3, तो मैं इस वाले लास्ट वाले नंबर को मैं 3 तरीके से यहाँ भर सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ कोई नंबर हो, कोई मैटर नहीं करता, जब भर देंगे तो नॉर्मल क्या होगा, अब सर इनका मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही चीज आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले स्थान को हम कितने तरीके से, 5 तरीके से सर भर सकते हैं। दूसरे स्थान को हम लोग कितने, 4 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ 4 लिख देंगे। और तीसरे स्थान को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, तीसरे स्थान को हम लोग 3 तरीके से, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 3 तरीके से भर सकते हैं। बात समझ में आई। अब कुल 3 अंक की संख्या यहाँ बनानी थी, तो यहाँ आएगा 5 लिखेंगे, 4 गुणे यहाँ लिखेंगे कितना, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, यानी कि 60 तरीके से हम 3 अंकीय नंबर बना सकते हैं, या 60 यानी कि संख्या, यानी कि 60 तरीके के 3 अंकीय संख्या हम बना सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। इसी लॉजिक से सारी चीज़ें हम करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये लैंग्वेज आपको इसी तरह लिखनी है, चाहे यहाँ आप जितने अंक बोले जाएंगे, संख्या बनानी है उतने हम यहाँ बॉक्स बना लेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ी हम बात करेंगे, यानी कि चीज़ें आपको भले समझ में नहीं आ रही हैं, उसकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ें जब भी समझ में आएंगी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन हम जब करेंगे चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। बस मेरी बातों को सुनिएगा, थोड़ा सा पेन कॉपी अभी रख दीजिए, अभी आपको यूज नहीं करना है। देन जब आपको बात समझ में आने लगे तो अपने आप से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिखते रहिएगा। लेकिन लिखने का तरीका यही है, मेन जी फॉर्मूला भी आता है तो फॉर्मूला भी मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन फॉर्मूला सब जगह यूज नहीं कर सकते आप जल्दी, लेकिन ये लॉजिक आप सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर आपका 2 लिखा है क्या, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति की जा सकती है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आपको 6 नंबर दिए गए हैं, इन 6 नंबर से आपको सम संख्या बनानी है, यानी कि 3 अंक की सम संख्या। अब सम संख्या आपको पता है कि यानी कि लास्ट, यानी कोई भी नंबर के जो लास्ट वाला नंबर होता है वो प्रॉपर क्या, वो प्रॉपर आपका 2 से डिविजिबल होता है, यानी सम संख्या। आप ये भी कह सकते
सकते हैं कि जो नंबर होता है वो जो 2 से भाग है, यानी कि 2 से आप भाग दे देंगे, उसमें भाग हो सकता है, तो वो संख्या क्या हो, सम संख्या होती है। आप मानते कि नहीं मानते, यानी कि लास्ट वाले नंबर पे या तो सर 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। आप मानते कि यानी इन्हीं तरीके के नंबर होंगे तभी सर वो सम संख्या कहलाएगी। मानते कि नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते। अब कितने नंबर बनाने हैं, 3 अंक के बनाने हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यही बात बोली थी कि जितने नंबर बनाने होते हैं, जितनी अंक की संख्या बनानी होती है, क्या करते हैं, 3 बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले करते हैं वहाँ पे 3 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो बस चीज़ें समझते रहिएगा, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, अभी आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब चीज़ें आपका दिमाग काम करता रहेगा तो आपका मन यही करेगा चलो यही लगाते रहे, है ना। लेकिन चलिए समझिएगा, 3 अंक की संख्या बनानी थी, 3 बना लिया। अब क्या करना है सर, हमको सम संख्या बनानी, यानी कि 3 अंक की संख्या तो बनानी चाहिए, यानी कि वो जो 3 अंक की सर बनाए संख्या, वो सारी संख्या क्या होनी चाहिए, सम अंक की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर थे सर, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ये सर ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। जैसे मैंने लिखा है कि 10,000, मान लीजिए क्या लिखा है, 10,002 लिखा है मैंने, बात समझिएगा, 10,002। तो आपसे मैं कहूँ ये सर सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले 10,002 को पूरा काटेंगे, ये काम करेंगे, नहीं करेंगे ना। क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर आप यही कहेंगे सर लास्ट वाला जो नंबर होता है, हम अगर उसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर सर वो 2 से कट जाता है, इसका मतलब क्या हो सर, सम संख्या है। यानी कि मैटर ये करता है, यानी कि आप पता ये लगाते हैं कि किसी भी नंबर का, यानी कोई भी बड़ा नंबर लिखा, उसकी लास्ट वाली जो डिजिट होती है, यानी कि जो लास्ट वाली जो आपकी इकाई कह सकते हैं, यानी कि जो इकाई होती है वो 2 से सर कट गई है, तो वहाँ पे क्या वो चीज़ आपकी, यानी कि वो क्या सम संख्या हो गई। ठीक है, यानी कि मेन काम क्या होता है, लास्ट वाले पे होता है। तो इस लास्ट वाले में इन 6 नंबर में कौन कौन से नंबर रखे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 से कटना चाहिए, तो या तो सर हम जब ये लास्ट में रखेंगे तो कटेगा, या तो ये रखेंगे तो कटेगा, या तो ये रखेंगे वो तो कटेगा। यानी कि 2, 4 और 6 इस नंबर में जब 2, 4 और 6 जब होंगे तभी सर वो सम संख्या कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। मानते कि नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते हैं। तो इस वाले डिब्बे को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही नंबर ऐसे हैं जो यहाँ हम रख सकते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सर इस नंबर को हम 3 तरीके से यहाँ भर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते बात, सर बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए सम संख्या। जब यहाँ पे सम संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे जब ऐसा कोई नंबर होगा जो प्रॉपर 2 से कटेगा सर, तभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो यहाँ पे 2, 4 और 6 ऐसे होंगे, तभी यहाँ पे चीज़ें 2 से कटेंगे, तभी ये आपकी सम संख्या हो सकती है। यानी कि इसको हम सर हम 3 नंबर मेरे पास थे, तो इसको सर हम 3 तरीके से इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्योंकि यहाँ बोला कि अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी कि जो भी नंबर आप यहाँ रख सकते हैं वो आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि हमने यहाँ रखा, लेकिन ये नंबर हम फिर से सर सब यूज कर सकते हैं। तो आगे वाले को अब देखो हम यानी कि सारे नंबर यूज कर सकते हैं आगे के लिए, आगे इन दोनों के लिए। तो इस वाले को हम लोग क्या, इस वाले को सर हम 6 तरीके से भर सकते हैं। इस वाले को सारी जो भी नंबर हम यहाँ यूज करेंगे, जो भी नंबर यहाँ यूज करेंगे, वो नंबर हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सर अभी भी मेरे पास 6 नंबर हैं, यानी कि इसको सर हम 6 तरीके से भर देंगे, तो यही चीज़ तो होगी। ये 3 तरीके से क्यों भरा गया, क्योंकि सर हमको चाहिए सम संख्या, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ऐसी सम संख्या चाहिए जो प्रॉपर 2 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे यही 2-3 नंबर थे आपके जो प्रॉपर यहाँ पे रखेंगे सर, तभी वो चीज़ सम संख्या होगी। यानी कि 2 रखेंगे तो बनेगा, या तो 4 रखेंगे तो सम संख्या बनेगी, या तो 6 रखेंगे तो सम संख्या बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्योंकि जब सम संख्या हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 3, 2, 4, तो देखिए जब यहाँ पे आपकी सम संख्या हुई, यानी कि जैसे यहाँ पे जो आपका नंबर 2 से कटेगा तभी वो क्या सम संख्या हो सकती है प्रॉपर। इसे यहाँ लिखा 3, 3, 6 लिखा, तो इस देखिए ये यहाँ पे तो मतलब सम संख्या है। बात नहीं समझ में, यानी कि इन तरह के नंबर आपके होंगे तब सम संख्या। तो इसको हम लोग क्या, यहाँ पे केवल 3 सम संख्या थी जो हम यहाँ रख सकते थे, इसलिए हमने 3 तरीके से यहाँ भर सकते हैं। बाकी आगे के लिए आप इनमें से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए अब यहाँ पे नॉर्मल वही काम लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे क्या, पहले स्थान को तरीके से, स्थान को वो भी 6 तरीके से था, तीसरे स्थान को 3 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी इतनी हो गई। ठीक, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल 3 अंकीय सम संख्या। क्या हो सकता है सर, जो नंबर यहाँ बनाते हैं हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज़ आ जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, 36, 18 और 18, यानी 36, 36 का 108 हो जाएगा आपका।
तो आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या है कि 108 आपके टोटल नंबर बन सकते हैं। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। बस आपको ये वाला पॉइंट समझना है, चीज़ें आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर तब भी कोई दिक्कत है आप देन आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा बैक में जाइएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या बोला गया, प्रथम 10 अक्षरों से अंग्रेजी वर्णमाला के लेने, यानी क्या ए से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, चीजें जो आगे चली जाएंगी। ठीक है, ABCD की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रथम 10 अक्षर लेने आपको कितने 4 अक्षर कोड बनाने। अब कोड कैसे हो सकता है, जैसे BACK हमने बना दिया, कुछ भी बना दो 4 अक्षर की क्या दिक्कत है। यानी कि सिंपल सी बात, यहाँ 4 अक्षर की बात कर रहे हैं सर, तो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जितने अक्षर की बात करें चाहे जितने अंक की बात करें बनाने हैं आपको, तो क्या उतने आप बनाइए। सबसे पहले क्या, बॉक्स बनाइए। सर बॉक्स आप बना लेंगे। अब सिंपल सी बात, 10 अक्षरों से बात करें और यहाँ बोला गया पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में हम 10 वर्ड से 10 लेटर से हम 10 लेटर यहाँ रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, यानी कि 10 तरीके से इस डिब्बे को भर सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, यानी कि वर्डमाला, जब अंग्रेजी वर्डमाला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो वाला आपको यहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि 10 में से मैंने मान लो एक यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ के इसको कितने, इसको सर हम 9 तरीके से भर सकते हैं। अब जो यहाँ यूज किया, यानी कि 2 यूज हो गए 10 में से, तो यहाँ बचे 8, तो इसको हम सर 8 तरीके से भर सकते हैं। अब देखो 3 यहाँ यूज हो गए, बच्चे सर 7 तरीके से सर हम इसको भर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए नहीं आई, फिर से समझते हैं। यहाँ लिखा है इसको हम, यानी कि अंग्रेजी वर्डमाला के आपको 10 लेटर, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है, आपको 10 लेटर वहाँ से लेने हैं। उन 10 लेटर से आपको 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। ठीक है, अब कोड क्या हो सकते हैं, कोड आपके यानी कि ये हो सकते हैं BACB हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, लेकिन हमको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा D, इस तरह का आपका एक कोड हो सकता है, या आपको दूसरा हो जाता है ABCD हो सकता है, इस तरह हो सकता है। इसी तरीके से कितने कोड बनाए जा सकते हैं प्रॉपर वो बताना है। तो सिंपल सी बात मेरे अभी क्या है, यहाँ पे इस डिब्बे को यानी इस बॉक्स को हम लोग 10 लेटर से भर सकते हैं, यानी कि चाहे वहाँ A रखें चाहे हम सर B रखें, कोई रखना लेकिन एक ही है यहाँ पे। लेकिन तरीके क्या, जब एक लेटर बनाएंगे यानी कि एक जगह कोड बनाएंगे तो सब जगह एक तो रखना है, लेकिन हम इस बॉक्स को हम लोग 10 तरीके से भर सकते हैं। हम यहाँ A भी रख सकते हैं, मेरा मन मैं नहीं रखूँगा A, तो हम यहाँ B रख सकते हैं, मेरा मन मैं नहीं रखूँगा तो यहाँ मैं C रख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। यानी कि हम लोग 10 तरीके से कुछ भी रख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ हम इसको 10 तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ मान लो हमने कुछ भी यहाँ एक यूज कर लेंगे, जब एक यूज करेंगे जो यहाँ यूज करेंगे वो आगे भरना नहीं है हमको, क्योंकि एक लेटर को एक ही बार लेना है। यहाँ बोला गया, जब यहाँ बच्चे यहाँ पे 1 रख लिया, बच्चे 10 में से कितने बच्चे सर 9, यानी इस डिब्बे को सर हम 9 तरीके से भर सकते हैं। अब जब यहाँ 1 भर देंगे तो यानी कि 9, क्योंकि 2 लोग यहाँ भर चुके हैं हम लोग, तो 10 में से 2 भर चुके, बच्चे कितने 8, तो इसको हम 8 तरीके से भर सकते हैं। जब 10 में से सर हम 3 यहाँ भर दिए, मतलब प्रॉपर 3 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ भर दिया हमने, बचा इसमें कितना है, इसमें बचा 7 तरीके से भर सकते हैं। सबको क्या करना, सबको सर ऐड मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद नॉर्मल लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले स्थान को 10 तरीके से, दूसरे स्थान को 9 तरीके से, तीसरे स्थान को 8 तरीके से तथा चौथे स्थान को 7 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, ये काम करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, कुल 4 अक्षर के कोड, क्योंकि हम यहाँ कोड तो बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कोड। ठीक है, कितना हो सकता है, यहाँ आ जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 7। अब क्या करेंगे, 10 गुणा 9 से करेंगे कितना आएगा सर 90 आएगा, और 90 इस 8 गुणा से करेंगे 56 आएगा, और 90 और 56 का गुणा हम लोग कर देते हैं, कितना आएगा, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 6 का गुणा 0 से करेंगे सर 0 आएगा, 6 गुणा से करेंगे 9 4 54, यानी कि 54 हो जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे, इसका गुणा से करेंगे सर 0 आएगा, 9 5 45 हो जाएगा, यहाँ 45 लिख देंगे। 0 4 10 यानी कितना आया 5040, है ना। तो यानी कि यहाँ 5040, जो कि इतने लेटर के कोड बनाए जा सकते हैं, यानी कि 4 अक्षर के कोड इतने बनाए जा सकते हैं 10 वर्ड से, सोच लीजिए, है ना। माइंड में काम करेंगे चीज़ें नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब ये परमिटेशन है, अब एक सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली, इसमें डाल दिया जाता है इतने नंबर को बनाना है तो तुरंत निकल आते हैं। अब यानी कि गाड़ी के नंबर, सिंपल से गाड़ी के नंबर बनाने पड़ते हैं तो एक इंसान खड़े होकर बनाए तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब कंप्यूटर में रहता है, डाल दिया जाता है नंबर प्रॉपर, उसी भी आपके निकल आते हैं। अब देखिए कोई भी नंबर सेम भी नहीं निकलता, क्योंकि उन्होंने बोल देते हैं कि नंबर क्या रिपीट नहीं होने चाहिए, कभी कभी बोलते हैं नंबर रिपीट। तो कभी कभी गाड़ी के क्या 4 नंबर में से 2 नंबर आपके देखिए सेम होते हैं, कभी कभी 3 नंबर सेम होते हैं, कभी कभी 4 नंबर सेम होते हैं,
है ना। यानी कि जब वहाँ पे मतलब क्या, वहाँ पे आपके अंक जो है वो रिपीट किए जा सकते थे, कहीं कहीं रिपीट नहीं, इसका मतलब कहीं कहीं अंक जो रिपीट नहीं किए जा सकते। बात है जैसे आपके घर में गाड़ी हो, अब देख लीजिएगा चीज़ समझ में आएगी। जहाँ पे वर्ड रिपीट है इसका मतलब जो 4 लेटर लिए गए थे उनमें से बोला गया कि नंबर रिपीट किए जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ नंबर रिपीट हुए आए होंगे। जब नंबर रिपीट नहीं, इसका मतलब वहाँ पे जो कोड डाला गया होगा यानी कि वर्ड को रिपीट नहीं किया गया, यानी कि नंबर को रिपीट नहीं किया गया होगा, इसलिए सारे नंबर आपके अलग अलग आए हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। जो आप लिखा होता है क्या प्रॉपर, कभी कभी समथिंग कुछ लिखा होता है, उसके बाद यानी कि यूपी लिखा होता है, जो भी आपका जो जिला होगा उसका कोड होता है, देन आपका अल्फ़ाबेट में लिखा है, कभी ए बी आता है, बी एफ करके, सी डी करके इस तरह आता है। तो जो ये जो लेटर होते हैं ये भी आपके कोड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। कि अल्फ़ाबेट की बात करेगा 2 अल्फ़ाबेट डाल देगा प्रॉपर और उसमें घुमा देगा, तो यानी कि सारी चीज़ें निकल के आ जाती है सीरीज। तो याद रखिएगा जो प्रॉपर गाड़ी के नंबर, जो मोबाइल के नंबर होते हैं प्रॉपर वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन एक आया, 1-2 आएगा क्वेश्चन, तो अभी हम बात करेंगे कि मोबाइल के नंबर कैसे बनाने होते हैं प्रॉपर, वो सब चीज़ें अभी यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। बस आपको इसी तरीके से अच्छा लिखना है बस, ठीक है। ये रफली वर्क है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आपको काम नहीं करना है। देन चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है क्या, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या, टेलीफोन नंबर हमको बनाना है। टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 6-7 से प्रारंभ होता है, यानी कि नंबर का स्टार्टिंग क्या होना चाहिए 6-7। जैसे मोबाइल नंबर कभी कभी 94 होता है, कभी 95 होता है, कभी कभी 98 होता है, कभी 87 होता है, इस तरह से स्टार्ट होता है नंबर। तो नहीं बोला गया कि जो टेलीफोन का नंबर होना चाहिए वो आपका 67 से यानी कि 67 से स्टार्टिंग होना चाहिए, और कोई यानी कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता, यानी कि इनमें से 0 से 9 में से जितने भी नंबर हैं वो नंबर आपके एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर ये चीज़ बोली गई। तो कितने टेलीफोन नंबर, कितने अंक का बनाना है, 5 अंक बनाना। तो क्या करना है, यानी कि जितने सर अंक या जितने कोड का जो चीज बनाई जाती है प्रॉपर हम सर उतने ही यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, तो प्रॉपर ये चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर सर 5 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो हमको ये नंबर यहाँ पे बनाने हैं। अब बोला क्या गया, जो भी नंबर हो, यानी कोई भी नंबर आप बना रहे हैं उसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, उसके स्टार्टिंग में सर 6 और 7 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ये तो आपका फिक्स हो गया, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 7 होगा। हमको ये पता है इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं सर, इसमें हम केवल एक ही नंबर डाल सकते हैं, यानी कि इसको सर हम एक तरीके से भर सकते हैं। और इसको कितने तरीके से सर, यहाँ पे सर हम एक ही नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला फिक्स है, यानी कि सभी नंबर के आगे यही नंबर आएंगे, इसके आगे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ हमेशा 6 आपको रखना है, यहाँ हमेशा 7 रखना है। यानी कि आप यहाँ 6 रख दिया, 6 एक ही तरीके से तो रख सकते हैं, 7 भी एक ही तरीके से रख सकते हैं। अब यानी कि यहाँ पे 0 से 9 के बीच में आपको पता कितने नंबर होते हैं, 0 से 9 के लगे हमेशा 10 नंबर होते हैं, ठीक है। कौन सा देख लीजिए, यहाँ पे 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड 6 आया, 7 आया, 8 आया एंड 9 आया। कितने नंबर हो गए देखिए, 9 आपके ये आपके कितने 4 ये हो गए, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, यानी कि 10 नंबर हो गए। अब 10 नंबर में से आपने 2 नंबर यहाँ यूज के लिए, बचे कितने नंबर 2, यानी कि 8 नंबर बचे होंगे। तो 8 तरीके, यानी अब यहाँ तो कोई फिक्स है नहीं कि यहाँ पे 2 आएगा 3 आएगा, यहाँ बोला गया अब 8 में से हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, यानी इसको सर हम 8 तरीके से भर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रखा होगा, जब यहाँ 8 तरीके इसको भर दिया, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रखा होगा। अब देखिए एक नंबर यहाँ में यूज किया, एक नंबर यहाँ यूज किया, एक नंबर यहाँ, 3 नंबर यूज कर लिए 10 में से, बचेंगे कितने, अब 2 नंबर, यानी कि प्रॉपर 7 नंबर बचेंगे। तो इसको सर हम 7 तरीके से भर देंगे। अब आपने यहाँ यूज कर लिया 1 नंबर, बचे कितने, अब 6 नंबर बचे, तो सर इसको हम लोग 6 तरीके से भर लेंगे। फिर सबको आपस में क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हम उतने ही नंबर बना सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी, फिर से सुनिएगा। उन्होंने बोला था क्या, नंबर का जो स्टार्ट करना है वो आपको 67 से स्टार्ट करना है, जो कि हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब बोला गया जो भी नंबर आप यहाँ यूज कर रहे हैं इन दोनों में आप नंबर यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब 6 7 हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो 6 7 हम यहाँ पे अब आगे यूज नहीं कर सकते। तो आप कितने बचे, 6 ऊपर 2, 8 नंबर बचे। यानी इस नंबर को सर हम 8 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं बोला गया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं फिक्स किया गया कि पर्टिकुलर यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इन 8 नंबर में से यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ चीज़ें बोली गई, हम इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो ये बात बोली कि यानी कि जो भी आप नंबर यूज कर रहे हैं वो नंबर दोबारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने मान लो यहाँ पे मैंने 2 यूज किया है, तो आगे हम 2 यूज नहीं कर पाएंगे। तो बचे कितने, बचे यहाँ पे 7 नंबर बचे, यानी कि इसको हम लोग 7 तरीके से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर यूज करेंगे वो आगे यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो यहाँ बचे 6, तो इसको हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं। अब खाली 5 अंक का बोला गया था, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करना, नॉर्मल आपको लिखना क्या है, लिखना आपको यही है कि क्या पहले स्थान को, बिल्कुल सही सोचा आपने, एक तरीके से, दूसरे स्थान को एक तरीके से, तीसरे स्थान को कितने तरीके से, 8 तरीके से, चौथे स्थान को 7 तरीके से, 5वें स्थान को 6 तरीके से भर सकते हैं।
ये लिख लोगे ना, बिल्कुल सर लिख लेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ क्या बोला गया, यहाँ लिखना है कुल 5 अंकीय टेलीफोन नंबर कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 8 × 7 × 6। जो आपको स्टेटमेंट जो मैंने बोली वो पहले लिखना है, उसका दिन इसका करना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 8 × 48 और 48 का गुणा हम पहले 7 से कर देते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आएगा 48 × 7 करेंगे कितना आएगा 8 7 8 56 के 6 5 आया, 7 चौक 28 28 5 33 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33, यानी कि कितना 336 नंबर आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए सही किया है, 7 8 56, ठीक है 56 के 6 यहाँ चला है 5, 7 चौक 28 28 5 33, ठीक है। यानी कितने प्रॉपर 336 5 अंकीय नंबर बनाए सकते हैं जो 67 से स्टार्ट हो सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि आप टेलीफोन नंबर भी बनाना आपको मैंने सिखा दिया है। प्रॉपर आप मन में भी ऐसे काम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपको क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना है तो क्वेश्चन देखो समझ तब आएगा जब आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझेंगे। यानी कि आप सिंपल से बात अपने मन में बनाइए, हाँ चलो इतने नंबर हमने लिए हैं, प्रॉपर हमको इसमें इतना इतना काम करना है, अंक रिपीट नहीं कर सकते, नंबर आपका 8 7 से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ जो माइंड में करेंगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो इस तरह क्वेश्चन आप अपने माइंड से क्रिएट करिए, फिर आप बनाने की कोशिश करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन लिखा है क्या, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। ठीक है, परिणामों की संभव संख्या क्या हो सकती है। अब कितनी बार उछाला गया देखिएगा, 3 बार उछाला गया। तो मैंने आपसे कहा था जितना भी बनाना हो जो भी हो, जितने भी नंबर की बात करें वहाँ पर आप लिख लेते हैं। यहाँ 3 बार की बात कर रहा तो यहाँ पे हम लोग 3 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो बस ये तरीका आप अपनाइएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है क्वेश्चन को बनाने में, जैसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा देना, हमसे तुरंत काउंटर करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी जाएंगी। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब वो क्या बोला कि एक सिक्का 3 बार उछाला गया। तो सिंपल सी बात मैं कहूँ कि आप एक सिक्का को उछालिए, तो मैं आपसे कहूँ क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे या तो सर हेड होगा या तो टेल होगा। मानते कि नहीं मानते ये बात? सर बिल्कुल यही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 तरीके से कोई चीज़ें आ सकती हैं। यानी कि सिक्का एक उछाला तो यहाँ पे सर 2 तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। फिर हमने एक बार और सिक्का उछाला, यानी कि दूसरी बार सिक्का उछाला, सर उसमें भी सर 2 तरीके से चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि हेड होगा या तो टेल होगा। फिर सर हमने उछाला, यहाँ भी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। अब सिंपल सी बात है, सिक्का आपकी 16 पिक्चर का तो है नहीं कि दोनों साइड आपका हेड होगा। बात मानते कि नहीं मानते? यानी कि सिक्का आपकी जेब में रखा हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ हेड होगा या दोनों तरफ टेल होगा। यानी कि नॉर्मल की बात करते हैं, जो पब्लिक में चलते हैं सिक्के, मैं उनकी बात करता हूँ। एक पे हेड होता है, एक पे टेल होता है। ठीक है, यानी कि एक पे चित एक पे पट, हिंदी में कहें तो हिंदी ना पढ़ें ज़्यादा अच्छा है, यानी कि हेड और टेल समझें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ बोला कि एक बार हमने उछाला तो यहाँ 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो सर यहाँ पे हेड होगा या तो यहाँ पे टेल होगा, क्योंकि हमको यहाँ संभावना लिखना है, यानी कि परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं कि यहाँ पे हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम नहीं बता सकते ना। तो यहाँ पे हमको पता नहीं, हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे, इतनी संभावनाएं हो जाएंगी। हमने दूसरी बार उछाला तो यहाँ पे सर 2 तरीके से या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यहाँ भी वही काम हो सकता है। सिंपल सी बात है कि हमने पहली बार सिक्का उछाला तो 2 तरीके से वहाँ चीज़ें भर सकती हैं। क्या हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। फिर हमने उछाला, फिर वहाँ भी 2 तरीके से चीज़ें आ सकती हैं, हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर हमने उछाला, फिर सर वहाँ 2 तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जितने नंबर होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल सही सोचा, सारे क्वेश्चन में सर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे परिणाम की संभव संख्या क्या हो जाएगी, कुल परिणाम की संभव संख्या आपकी हो जाएगी 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्रॉपर 8 हो जाएगा। अब सर यहाँ लिखना कैसे है, तो यहाँ लिखना है कि आप पहले स्थान को 2 तरीके से भर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है सर, या तो हेड होगा, लिखिएगा पहले स्थान को 2 तरीके से, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, हेड व टेल। ठीक है, फिर लिखिएगा कॉमा लगा के दूसरे स्थान को 2 तरीके से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हेड व टेल। तीसरे स्थान को 2 तरीके से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हेड व टेल से भर सकते हैं। तो उसके नीचे आपको लिखना है क्या, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है कुल परिणाम की संभव संख्या। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि चीज़ें उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है, फिर से वही बात मैं कहूँगा, आप दिन हमसे कांटेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, चीज़ें आपको ऐसी ही चीज़ में समझा दूंगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। बस आप कोई परेशानी हो, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं यार, कोई मजाक काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी हिम्मत की बात मैं आपको ये देता हूँ कि आपने मैथमेटिक्स चुना,
क्योंकि अच्छे अच्छे लोग मैथमेटिक्स चुनते नहीं हैं, यानी कि वो पहले ही भाग जाते हैं। तो आपको यानी कि आपने हिम्मत थी तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यही आपकी काबिलियत का यानी कि मैं आपकी तारीफ करूँगा प्रॉपर। तो आपको कोई भी परेशानी हो दिन आपसे कांटेक्ट करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर जाएंगी। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में टिपिकली चीज़ है नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स को हम ही लोगों ने बनाया, यानी कि इंसानों ने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया, मतलब इंसानों लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रॉपर बनाया। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन कहता है हम उसके अकॉर्डिंग जब सोचेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, लेकिन जब हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे नहीं तो चीज़ें भी क्लियर, यानी कि क्या है वो कुछ और रहा है, हम सोच कुछ और है, तो क्या चीज़ें, यानी कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दिन आप उस पर काम कर रहे हैं तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 6 लिखा क्या, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, यानी कि 5 झंडे आपके पास हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अब संकेत क्या समझिएगा, सिंपल सी बात, कभी आप रोड पे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो देखेंगे झंडा लगा होता है प्रॉपर, क्या उसमें एक कोई ब्लैक कलर होता है, कोई ब्लू कलर होता है, यानी कि साथ में लगा होता है, कभी कभी रेड और ग्रीन साथ में आ जाता है, इस तरह के देखेंगे, यानी कि दोनों कलर मिक्स करके एक झंडा बना दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर वही यहाँ बात कर रहा है आपके पास, यानी कि 5 झंडे आपको दिए गए हैं, यानी कि वो झंडे किसी कलर के हमसे वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बोला गया है आपको उनको ऐड करके संकेत बनाने हैं, ठीक है, यानी कि 2 झंडे को आपस में एक साथ मर्ज करना है, आपको संकेत बनाने हैं। तो नॉर्मल चलिए हम समझ लेते हैं, नॉर्मल के तौर पे जैसे हमने झंडा यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये चीज़ आपको प्रॉपर समझाने के लिए है, समझते रहिएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे एक झंडा बना दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ऊपर एक 5 झंडे हैं, यहाँ पे आपको एक झंडा रखना है, आपको यहाँ झंडा रखना है, यानी कि एक अलग आपको एक झंडा संकेत बनाना है, उसमें केवल आप 2 झंडे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा ऊपर वाले, मैं अभी क्योंकि अब यहाँ पे ये इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो मैं तो 5 तरीके से भर सकता हूँ ना, कि यहाँ पे जो 5 झंडे हैं उन 5 झंडों में से यहाँ पे कोई ना कोई मैं रख दूंगा, ठीक है। अब आपको बोला गया एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करना है, तो मैं वहाँ यहाँ ऐसे बनेगा, मान लो यहाँ पे रेड मैंने रख दिया, ठीक है, यानी 5 कलर है, 5 कलर कौन कौन से, चलिए मैंने यहाँ मान लिया 5 कलर मैंने ग्रीन, ये मैं अपने आप से ले रहा हूँ, ग्रीन ले लिया, ब्लैक ले लिया, एंड हमने ले लिया रेड, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्लू और एंड आ जाएगा आपको वाइट। ये हमने आपको समझाने के लिए 5 कलर ले लिए। तो इसलिए 5 कलर हैं, तो इस वाले को मैं 5 तरीके से, या तो इस रेड आ सकता है यहाँ पे, या तो ग्रीन आ सकता है, यहाँ ब्लैक आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, या तो ब्लू आ सकता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं यहाँ रख सकता हूँ, मानते कि नहीं मानते। अब यहाँ पे जो भी मैं यहाँ रख दूंगा उसके बाद ही तो आपको यहाँ रखने, जैसे हमने मान लो यहाँ पे ऊपर रेड रख दिया, तो बच्चे यहाँ पे कितने, 4 बच्चे, इन यानी कि हम ऊपर जो है इन 5 में से कोई भी रख सकते हैं, यानी कि इन 5 में से हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं संकेत बनाने के लिए। लेकिन जब इसे हम यहाँ पे मान लो रेड हमने रख दिया, इस वाले बॉक्स को हम लोग 5 ये क्या है 5 तरीके से भर सकता हूँ, लेकिन एक समय के लिए ये भरना तो यानी एक संकेत बनाने के लिए एक ही तो नंबर रखना पड़ेगा, लेकिन इस वाले को मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। फिर उसके बाद इसके लिए क्या है, जब यहाँ पे हमने रेड रख दिया है तो आपको अब यहाँ रेड तो आप रख नहीं सकते क्योंकि आपको अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 4 तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस यानी कि ऊपर वाले को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं, नीचे वाले को हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं, टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको संकेत लिखना है, तो लिख दीजिएगा क्या, कुल संकेत। तो कुल संकेत कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी कि 20 संकेत बनाए जा सकते हैं इन 5 झंडों से, ठीक है। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने 5 झंडे या 5 कलर के झंडे मैंने लिए हैं, तो आपको यानी कि 2 झंडों को मर्ज करके एक आपको संकेत बनाना है। तो कहने ऊपर आप यानी कि ऊपर हम यहाँ पे कोई भी झंडा रख सकते हैं, किसी भी कलर का यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ रखेंगे वो नीचे नहीं होना चाहिए, जस्ट आपका अलग होना चाहिए। जैसे हमने मान लो इन 5 यानी इनसे हम यहाँ 5 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, हमने सपोज किया हमने यहाँ पे मान लो रेड रख दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे रेड नहीं रखा जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा सर 4। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ब्लू रख दिया, तो अब यहाँ पे ब्लू आपका नहीं रखा जाएगा, फिर बचे कितने, बच्चे 4 रख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाली लेयर को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं, नीचे वाले को हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं। तो आप लिखिएगा क्या, पहले स्थान को 5 तरीके से, दूसरे स्थान को 4 तरीके से, तो कुल संकेत हम लोग कितना बना सकते हैं, कुल संकेत हम लोग 5 गुणे 4 कर देंगे, यानी कि 20 संकेत इन 5 झंडों से बना सकते हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो पहले एक्सरसाइज 7.1 आपकी यहीं पे एंड होती है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया। अगर आपको तब भी लगता है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर सर नहीं हुई हैं, देन आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है देन आपसे कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।